हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ़ोटोशॉप की थर्ड क्लास है और आज हम बात करेंगे लेयर पैनल की। मतलब के लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट रह गया था, मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में लेयर कॉन्सेप्ट का करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेयर पैनल के। लेयर पैनल है क्या? मतलब ये वाला जो विंडो है आपको दिख रही होगी, ये राइट साइड पे यहाँ पर लेयर, चैनल और पाथ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लेयर है, तो इन लेयर्स का जो पैनल है, मतलब ये सारा है, ये लेयर्स वाला पैनल है। ठीक है, तो आज हम लेयर्स पैनल करेंगे, मतलब इस वाला ये जो सारा पैनल है, ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये टोटली हम डिस्कस करेंगे। और लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली इस क्लास में आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जैसे ही हम फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपकी बैकग्राउंड लेयर आ जाती है। ठीक है, आप फोटो भी, आप अगर कोई ओपन करेंगे, अगर मैं यहाँ से ओपन कर लूँ तो उसकी भी एक बैकग्राउंड लेयर बनती है। ठीक है, जो कि लॉक होती है, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ तस्वीर, तो इसकी भी एक बैकग्राउंड लेयर बनेगी जो कि लॉक होती है। ठीक है, इस बैकग्राउंड लेयर को हम नॉर्मल लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इधर जाएं। ठीक है, ये खाली जगह जो है, बैकग्राउंड एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये साथ में लॉक है, इसके बिटवीन मतलब इन दोनों के दरमियान हम जो है सेंटर में डबल क्लिक करेंगे तो लेयर का नाम आ जाएगा। आप इस लेयर का नाम चाहे जो भी रख लें, ठीक है, वो आपका नाम जो है नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लॉक नहीं है, अब ये मूव हो सकती है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ से आप अपनी न्यू लेयर जो है जितनी चाहें वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे दो तीन तरीक़ों से डिलीट भी कर सकते हैं। एक ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। एक दूसरा ये कि डायरेक्टली आप जिस लेयर पे हैं उस लेयर पे आप इस डस्टबिन को क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा कि डिलीट दिस लेयर। ठीक है, लेयर वन, ये आपके लिए एक कमांड आती है कि आप कन्फर्मली इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो चाहे तो इसको अगर डू नॉट शो अगेन कर दें और यस कर दें तो ये दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे ऑन ही रखता हूँ ताकि अगर गलती से कभी भी यहाँ पर क्लिक हो जाए तो मेरी लेयर गायब ना हो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर जिस लेयर पे हैं इस लेयर पे आकर हम डिलीट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके मिलता है ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे नीचे वाला, उसके बाद अगला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा कि आप चाहें जितने चाहें उनको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके भी होता है और कंट्रोल प्रेस करके भी। शिफ्ट प्रेस करके और कंट्रोल प्रेस करके क्लिक आप करेंगे तो दो फर्क आते हैं। ठीक है, अब मैं इस लेयर पे हूँ, लेयर नंबर 3 पे, यहाँ से लेकर और अगर मैं इधर लेयर 1 तक मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो बीच में जितनी भी लेयर आएंगी, जितनी भी हों, 10 हों, 12 हों, वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर जैसे कि लेयर 1 से लेकर लेयर 10 तक आप क्लिक करेंगे तो बीच में जितनी भी लेयर आ जाएंगी वो सारी आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस करके करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक क्लिक किया, अब कंट्रोल प्रेस किया और मैं लेयर 1 पे जाऊंगा तो ये स्पेसिफिक लेयर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं हम कंट्रोल से। ठीक है, जैसे नॉर्मली भी हम कंप्यूटर में जब कोई कॉपी पेस्ट करते हैं तो फाइल सेलेक्ट करते हैं तो हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं अपना, थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लॉक्स को। ठीक है, कि लॉक्स क्या हैं। ठीक है, ये सारे लॉक हैं, ये सारे हमारे लॉक्स लिखे हुए हैं, ये हमारे लॉक्स हैं। ठीक है, तीन चार किस्म के दिए हुए हैं, चार हैं। ठीक है, अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले लॉक को हमने किया तो इस लॉक से क्या होगा, इस लॉक से ये होगा कि तस्वीर के जितने भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स कौन से होते हैं? ये बैकग्राउंड में जो ये सारा है ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये लॉक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर मैं अभी ब्रश लेके जाऊं और पेंट करूं तो मेरा आउटसाइड पे नहीं होगा, इनसाइड पे होगा। ठीक है, जैसे सिलेक्शन में था। ठीक है, लेकिन जहां पर आपकी इमेज है, ये इमेज है आपकी, वहां तक ही आप इसमें कलर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लेयर है हमारा ब्रश लेयर। इसमें ये होगा कि आप इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस लेयर के ऊपर, लेकिन मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए मूव कर सकते हैं। उसमें भी यही था, अगर इस लॉक में चले जाएं तो आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है वो लॉक हो जाते हैं, लेकिन आप मूव कर सकते हैं। इसमें भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस पर कुछ काम नहीं कर सकते। आप अगर मैं ब्रश पे चला जाऊं तो यहाँ पर देख लें ये ब्रश वर्क नहीं कर रहा। कुड नॉट
यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा अगला जो लॉक है वो है मूव लॉक। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन जो है वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा लॉक पोजीशन। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाएगी, मतलब कि अब ये मूव नहीं करेगा। मतलब मैं अभी इस पिक्सल पे जा रहा हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर पेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके पिक्सल्स पे भी पेंट हो सकता है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मूव हो रहा है। ठीक है, इसके अभी कोई भी इसमें लॉक नहीं लगा हुआ, मैं अभी ब्रश लॉक कर देता हूँ कि इसके ऊपर कोई काम ना हो। ठीक है, ये आपका एक काम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अब ये मूव भी ना करे, तो अब ये मूव भी नहीं करेगा, ना ही ये अब जो है इसके ऊपर कोई काम होगा। ठीक है, या फिर आप ये कर लें कि ये मूव भी ना हो और इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो हैं वो भी लॉक हो जाएं। दो हो गए। ठीक है, अब ये होगा कि इसके अंदर जो है आप कोई भी चीज़ पेंट कर सकते हैं। दो लॉक्स का जो है ये हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, मैं इस लेयर को जो है वो अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद जो आखिरी लॉक है वो हमारा टोटल लॉक है, मतलब कि अगर ये आप लॉक कर देते हैं तो ये ना मूव करेगा, ना इस पे ब्रश इस्तेमाल होगा, ना इसके मतलब ट्रांसपेरेंट जो पिक्सल्स थे वो भी लॉक हो गए हैं, मतलब सब कुछ एवरीथिंग लॉक। ठीक है, लेयर आपकी फुली लॉक हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इस ब्लेंडिंग मूड को छोड़ के थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं काइंड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये होता है एक सर्च बार। ठीक है, लेयर्स का सर्च बार होता है ये, इससे आप अपनी लेयर्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। काइंड से सर्च कर सकते हैं, बाय नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा लेयर का नाम पिक है तो पिक लेयर जो है हमारी ऊपर आ जाएगी। आप काइंड से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं कि आपकी तस्वीर जो है फोटो वाली है, आपकी तस्वीर एडजस्टमेंट लेयर वाली है, आपकी तस्वीर या फिर टेक्स्ट वाली है, या फिर ये जो है ये पिक्सल्स वाली जो मतलब होती है वेक्टर जो होती है तस्वीर वो है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आर्टबोर्ड है। ठीक है, इसको भी जो मैंने जो है आर्टबोर्ड वाला जो है ये भी छोड़ दिया था, और ये भी आर्टबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है लॉक, ये भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फिल वक्त सिर्फ इतना ही आर्टबोर्ड जो है पिछले सॉफ्टवेयर्स में नहीं था, ये नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब के उनमें है। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा जो है हम इनको भी अवॉइड करेंगे इन दो चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, तो फिल वक्त सिर्फ इतना ही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ब्लेंडिंग मोड पे। अच्छा, काइंड्स के अंदर और भी हैं कि आप इफेक्ट्स के ज़रिए भी आप सर्च कर सकते हैं, मोड के ज़रिए भी आप सर्च कर सकते हैं। इफेक्ट्स जो मतलब लेयर्स पे इफेक्ट्स लगते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा कि इफेक्ट्स क्या हैं। सो अब चलते हैं हम अपने ब्लेंडिंग मूड्स की तरफ। ये ब्लेंडिंग मूड्स जो हैं ये दो लेयर्स को जो है ब्लाइंड करते हैं, मतलब दो तस्वीरों को ब्लाइंड करते हैं, कंबाइन करते हैं और उनका एक नया कलर लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक करके दिखा लेता हूँ, डार्कन कर देता हूँ तो ये देखें कुछ एप्पल दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा और मज़ीद कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद जो है ये डिज़ोल्व है। डिज़ोल्व में थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं ये नॉर्मल में हूँ, नॉर्मल में होने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। ठीक है, तो ये इसके जो टोटली पिक्सल्स हैं आस्ता आस्ता करके ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी ओपेसिटी डाउन हो रही है, तो ये तमाम जितने भी पिक्सल्स इस तस्वीर के वो आस्ता आस्ता ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। लेकिन डिज़ोल्व में ये होगा कि आपके कुछ पिक्सल जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। ये देखें, मैं इसके जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पिक्सल्स हैं वो टोटली ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ आस्ता आस्ता जो है आपके पिक्सल्स जो है ड्रॉप होते जाएंगे, ऑफ होते जाएंगे। ये देखें ऑफ होते जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल में ये कंडीशन नहीं होती। नॉर्मल में तमाम जो अपने पिक्सल्स हैं वो रहते हैं और आस्ता आस्ता जो है ट्रांसपेरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखें आस्ता आस्ता जा रहे हैं, लेकिन डिज़ोल्व में वो कंडीशन नहीं रहती। ठीक है, तो ये देखिए कुछ आपके ये ऑन हैं और कुछ आपके जो बंद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले मूड की तरफ। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है फुल कर देते हैं, ओपेसिटी। उसके बाद चलते हैं डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बार, लाइनर बर्न और डार्कन। ये सारे जो हैं डार्क के लिए इस्तेमाल होंगे, ये सारे हमारे ब्राइट के लिए इस्तेमाल होंगे, मतलब लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये जो बाकी हैं ये सारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कुछ लाइटिंग वाले भी होते हैं कुछ डार्कन वाले भी, दोनों को मिला के कंबाइन करके जो है ये वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ नया नमूना जो है इनका बनता है। डार्कन में चले जाएं तो देखें जो पिछली लेयर में जो भी डार्कन था उसके साथ ब्लाइंड होके एक डार्क कलर जो है हमें वो पिछली तस्वीर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो सारे हमारे गायब हो गए, मतलब इस तस्वीर के जितने भी डार्क कलर थे। ये देखें, ये इसको मैं बंद कर दूं तो आपकी तमाम तस्वीर जो नज़र आएगी।
और अगर हम चले जाएं लाइटनिंग की तरफ तो हमारे ब्राइट कलरों में से जो है हमें पिक्सेल्स जो है दिखेंगे, मतलब ये अभी एप्पल में से हमें बंदा दिख रहा है, लेकिन डार्कन में जो है हमारे जो है डार्क चीज़ें जो है हमें जाहिर करेगा। ठीक है, इन दोनों डिवाइड का जो है डिफरेंस है ये आपको ब्लैक एंड वाइट पे जो है ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ये फोटोशॉप से ही हमने क्रिएट कर ली ब्लैक एंड वाइट एक तस्वीर, जिससे आपके ब्लाइंडिंग मूड जो है समझाया जा सके। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक एक लेयर एक डिवाइड है, और यहाँ से लेकर और ये एक डिवाइड और ये एक डिवाइड। ठीक है, यहाँ से हमारा डार्कन और यहाँ से हमारा लाइटिंग। ठीक है, मतलब यहाँ तक मतलब कि अंधेरा डे, और यहाँ तो ये समझ लें कि नाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट समझ लें। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ कि आपके वाइट कलर जो हैं वो गायब हो गए हैं और ब्लैक कलर जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ब्लैक कलर जो है वो रहेंगे और वाइट जो है हमारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, इन सब में वही सिस्टम होगा। ठीक है, डार्कन, कलर बर्न। ठीक है, थोड़े से शेड्स जो है हमें थोड़े थोड़े फिल्टर्स दिखेंगे, लेकिन ब्लैक पे ही दिखेंगे, वाइट पर नहीं दिखेंगे। अब चले जाते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन जो है हमारा ब्लैक टोटली गायब कर देगा और वाइट जो है हमें वो नज़र दिखाएगा। ठीक है, हमारे ये जो है चीज़ है हमारी वो वाइट में कन्वर्ट समझे हो गई। ठीक है, ये डार्कन थी और ये हमारी स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब देखें हमारे जो डार्कन और स्क्रीन में फ़र्क देख लें। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पहले जो थे हमारे नॉर्मल में ये हमारा ये है, एक दफ़ा में ये जो यहाँ से जो है यहाँ से आपका कर रहा है वाइट गायब, और यहाँ से आपका कर रहा है स्क्रीन से जो कर रहा है ब्लैक गायब। ठीक है, आपको शायद फ़र्क ज़्यादा ना दिख रहा हो, कि मुझे भी पहले फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप पहले स्टार्टिंग में जाएं और दूसरा एंड में जाएं। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कलर ही चेंज हो गया एकदम। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगा, तो मैंने तभी दोबारा करके देखा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कि नॉर्मल में अब हम देख लें तो हमारा एक ब्लैक है और एक वाइट है। एक दफ़ा में ये जो है अपना वाइट गायब कर रहा है और ब्लैक दिखा रहा है, और स्क्रीन से हमारा जो है ब्लैक गायब करके वाइट दिखा रहा है। और इसमें जितने भी इसका जितना भी डिवाइड है कलर डॉज ले लें तो इसमें वाइट में ही जो है इसके शेड्स या इफेक्ट्स के लें वो आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरले है। ओवरले में आपके दोनों कलरों को मिक्स करके करता है कि मतलब आपका मतलब ये देख लें कि हमारे जो वाइट वाला जो एरिया था वो आपका थोड़ा सा ब्राइट हो गया है, और डार्क वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होके मल्टीप्लाई करके मतलब के ब्लाइंड कर दिया है इसने। ठीक है, तो ओवरले में क्या हो रहा है कि इसका और इसका दोनों डिवाइड का जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएं कलर पे। तो कलर जो है हमारा वो कलर बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ अभी डिलीट। अब मुझे इस एप्पल का जो है मुझे वो कलर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, वो मैं अब इसके ब्लेंडिंग मूड वाला जो है कलर वाला मूड है, मैं इसी के ज़रिए से इस एप्पल का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, किस तरीके से, हम ब्रश पे जाएंगे। ब्रश पे जाने के बाद मैं इसका कर लेता हूँ कलर ग्रीन सा। ठीक है, ब्लू तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्लू तो होता ही नहीं है। ठीक है, ग्रीन सा कर लेते हैं, और अब मैं इधर कलर करता हूँ। ठीक है, इसका जो है ओपेसिटी और ये जो है ये देखें। ठीक है, अब मैं इसकी देखें ना, अभी ये मैं कलर कर रहा हूँ तो काफ़ी बुरा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से का तो कुछ वो कलर होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन एप्पल की, ताकि हम इसको आसानी से कलर कर सकें। सिलेक्शन करने के लिए हमने लास्ट क्लास में क्विक सिलेक्शन पढ़ा था कि क्विकली जो है हमारी सिलेक्ट कर लेता है किसी भी इमेज को। देखें इन्होंने कुछ ही सेकंड में जो है इसने एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अल्ट बैक स्पेस करना है, शॉर्टकट पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कलर करने का, तो ये इसने कलर कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब डायरेक्टली हमने कलर करना है, कलर मोड पे जाके कलर कर देना है। अच्छा, हमारा ये थोड़ा सा ये हुआ है कि मैंने इसकी एक नई लेयर नहीं ली, और अब जो है आपने लेयर का ख्याल करना है क्योंकि हमने लेयर पे ही काम करना है। अब कर लेते हैं दोबारा कंट्रोल डी, और अब कर लेते हैं हम कलर। कलर करने के बाद आप देखें इस एप्पल का जो है वो कलर टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये क्रॉप
करते हैं इसकी अगली क्लास में। हम देखेंगे ये क्रॉप क्या है, इसको क्रॉप कर रहा हूँ इमेज को, ठीक है। अब देखें, इसको कोई भी नहीं कह सकता कि ये पहले रेड कलर था, ठीक है, एप्पल का रेड कलर था। अब चाहे अगर आप लोगों को ये थोड़ा ओरिजिनल नहीं लग रहा तो आप इस लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, फिल भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें ये ओरिजिनल कलर लग रहा है कि ये एप्पल का कलर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये ब्लेंडिंग मूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आप कलर से दूसरा ओवरले और स्क्रीन और मल्टीप्लाई को आप यूज़ करें, ठीक है। ये ही मूड जो हैं हमारे काम आ सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करने में, किसी भी बंदे का ड्रेस का कलर चेंज करने में, स्किन का कलर चेंज करने में, स्किन को ब्राइट करने में, मतलब हर चीज़ में जो है ये ब्लेंडिंग मूड जो है हमारे काम आ सकते हैं, लेयर ब्लेंडिंग मूड्स, ठीक है। तो आगे से तो आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से और भी आसान हल से मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे आसान हल है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आसान हल है, ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी काम कर लेना, ठीक है। तो आप लोग कलर और ओवरले, लाइटिंग और डार्कन जो है ये इस्तेमाल करें किसी भी इमेज का कलर चेंज करने में। आगे हम और भी प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे फोटोशॉप के कोर्स के हवाले से, या फिर जो भी हमारे कोर्सेज आएंगे उनके हवाले से आपको वीडियो जो है मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।